नमस्कार साथियों, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान चैनल में फिर से आपका स्वागत है। 100 इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस का आज ये हमारा 8वां वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंटल केस से रिलेटेड, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल गाड़ी से। कहने का मतलब ये है, जनरली क्या होता है, जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम पुलिस को फोन लगाते हैं, 108 को फोन लगाते हैं, क्लेम लेने के लिए, कंपनसेशन मांगने के लिए भी हम उसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाते हैं। और मान लो पुलिस की गाड़ी से ही एक्सीडेंट हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, मान लो कलेक्टर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, जज की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कैसे हम उसकी एफआईआर करेंगे? क्या होगा प्रोसेस? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आज की इस वीडियो में कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल गाड़ी से भी हमारा एक्सीडेंट या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो क्या प्रोसेस होती है उसके केस को लगाने की। ये जो न्यू एडवोकेट है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जनरली जो एडवोकेटी में भी न्यू आए हैं और अगर उन्हें एक्सीडेंटल केस या किसी भी, जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंटल केस की बात करें, गाड़ी से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफिशियल व्यक्ति से रिलेटेड ही आपको केस फाइल करना है। वो सिविल सूट भी हो सकता है, वो परिवाद भी हो सकता है, वो आपका किसी भी टाइप का कोई केस हो सकता है। तो उस पर आप किसको पार्टी बनाएंगे? मैं सारी चीजें आज जहाँ पे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गाड़ी कौन सी होती है। तो जिस भी गाड़ी में आपको, मैं एमपी की बात कर रहा हूं, आप अपने स्टेट में देख सकते हैं और गूगल करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं एमपी की बात करूं तो एमपी 03 जो है ये पुलिस का है। पुलिस विभाग की जितनी भी आपको गाड़ी मिलेगी वो एमपी 03 मिलेगी। जिस भी गाड़ी की नंबर प्लेट में एमपी 03 देखा मिल गया, समझ लीजिए वो पुलिस विभाग की गाड़ी है। और इसके जो कर्ता होते हैं वो होते हैं डीआईजी या डीजीपी, क्योंकि मैन ये होते हैं स्टेट के। पुलिस विभाग के सबसे मैन अधिकारी होते हैं डीजीपी। तो एमपी 03 में आप देखोगे तो आपको डीजीपी दिखाई देगा। एमपी 02 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होती है। एमपी गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, सब एमपी 02 की गाड़ियां चलाते हैं। एमपी 02, एमपी 01 ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गाड़ी होती है। तहसीलदार आपको इस पे मिलेंगे, एसडीएम आपको इस पे मिलेंगे, जज आपको इस पे मिलेंगे, कोई भी बड़ा अधिकारी इस पे मिलेगा, कलेक्टर आपको इसी गाड़ी में मिलेंगे एमपी 02 पे। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गाड़ी क्या होती है। अब हम जानेंगे यदि मान लो इन गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाता है या इन गाड़ियों से कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हम किसके अगेंस्ट एफआईआर करेंगे। ये एक आपने ऐसे 100 डायल देखी होगी, उस पर आपने देखा होगा एमपी 03 लिखा होता है। हर 100 डायल को आप देखोगे उसमें आपको एमपी 03 दिखाई देगा। इसके अलावा पुलिस की एक ऐसी गाड़ी ये खड़ी हुई है पीछे, जिसपे आगे वो लगा हुआ होता है साइरन, जनरली उस पर टीआई डीएसपी चलते हैं, बोलेरो। उस पर भी आप देखोगे तो एमपी 03 मिलेगा आपको। इसके बाद में अगली एक और गाड़ी आपको दिखा देता हूँ। आगे बात करूं, ये है डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी, एमपी गवर्नमेंट लिखा हुआ है, डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी। आप इसमें देखोगे तो एमपी 02 दिखाई देगा, डिप्टी कलेक्टर एसडीएम। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल गाड़ी की पहचान है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल गाड़ी है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल गाड़ी का कोई ऑनर नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफिशियल गाड़ी जो होती है ना, उसकी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑनर जो उसका हेड होता है वो होता है। जैसे कि मैंने आपको पुलिस विभाग में बताया कि पुलिस विभाग एमपी 03 आपको देखने मिलेगी, तो एमपी 03 का ऑनर कहलाएगा डीजीपी। सेम अगर यहाँ डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ है, एमपी 02 है, अगर आप इसके ऑनर को सर्च करने की यहाँ पे कोशिश करोगे इस गाड़ी को नंबर को डाल के आरटीओ पे, तो आपको या तो यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट लिख के आएगा, या तो कलेक्टर लिख के आएगा, या तो कमिश्नर लिख के आएगा। कलेक्टर भी लिख के आ सकता है ना। सेम अब मैं इंसिडेंट की बात करूं, टक्कर के बाद तहसीलदार की सरकारी कार में फंसा शरीर 30 किलोमीटर तक घसकता। ये तहसीलदार की सरकारी गाड़ी, मतलब कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो रही वो एमपी 02 ऑफिशियल्स की गाड़ी है। यदि मैं आगे और डिटेल की बात करूं और न्यूज की बात करूं, भरी हुई है न्यूज। एसडीएम की स्कॉर्पियो और बारातियों की भारी टक्कर, दूल्हे के भाई सहित 2 की मौत। सफाई में एसडीएम ने कही ये बात कि मेरी गाड़ी वहां पे उपस्थित नहीं थी। एसडीएम की बोलेरो से टक्कर, दर्दनाक में 1 की मौत, 7 घायल। इनके अगेंस्ट केस लड़ने वाले लोग भी आपको कम मिलेंगे। ये सब इनके अगेंस्ट जाने वाला व्यक्ति, हर एक एडवोकेट भी इनके अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि एडवोकेट का भी एक परिवार होता है और एडवोकेट भी इन पचड़ों में नहीं फंसता है कि किसी भी सरकारी ऑफिशियल व्यक्ति के अगेंस्ट इतनी आसानी से केस फाइल कर दिया आपका। बट आपको ये चीज मालूम है कि चौहान सर और चौहान एकेडमी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, गवर्नमेंट से केस लड़ना, क्योंकि हम अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी गलत चीज के लिए थोड़ा ना लड़ रहे हैं। यदि आप सर की बात करें तो सर एमपी गवर्नमेंट से लड़ते हैं, पुलिस विभाग से लड़ते हैं, पीएचक्यू से लड़ते हैं, आपको नौकरी दिलाते हैं। गवर्नमेंट को पार्टी बना के कोर्ट पे हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं,
आपको नौकरी दिलाने की बात करता है। सेम यदि एमपीसी की बात करूं, इनके यदि कोई रिलेटेड आते हैं, चाहे एसडीएम है, चाहे तहसीलदार है, चाहे कलेक्टर की गाड़ी हो, चाहे इवन डीजीपी की गाड़ी हो, इनके अगेंस्ट केस अगर लड़ना है तो हम वहां पे आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। अब क्या मैंने कभी कोई केस फाइल किया है ऐसे स्थिति में? तो एक स्थिति है, मैं आपको इस पर अवार्ड भी बता देता हूँ। ये एक केस था, जबलपुर का ही ये केस हमारे ये, यदि आप देखेंगे तो 30वां अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जबलपुर। इस पे 5 पार्टियां, एक नूरजहां पति सवाब खान, नवाब खान की एक डेथ हुई थी। और इस पे डेथ किसकी हुई थी, आप पार्टी का नाम देखेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। अब मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, आप पार्टी का नाम देखिए। पार्टी का नाम आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा विरुद्ध टीकाराम ठाकुर पिता। ये जो थे बोलेरो क्रमांक MP03 AV 6643 के चालक थे। अभी मैंने आपको बताया था MP02, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल गाड़ी है। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो सेकंड पार्टी हमने बनाया था मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर मध्य प्रदेश, जिसकी ये गाड़ी मालिक। चूंकि ये MP02, ये एक केस था जो एसडीएम की गाड़ी से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। एसडीएम की गाड़ी से मृत्यु हुई थी तो ऑनर कौन? कलेक्टर सर। कलेक्टर मतलब जिस जिले के एसडीएम है उसी जिले के कलेक्टर उसके वो। आवेदकगण की तरफ से सिर्फ जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पैनल के एक एडवोकेट प्रमोद विश्वकर्मा जी हमारे एडवोकेट, इस पे हम लोगों ने 29,30,000 रुपए का कंपनसेशन इनके अगेंस्ट मारा था। और इस पे सबसे पहली बात तो ये कि जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप लड़ते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। इस पे गवाही देने वाला वहां पे कोई नहीं था। आई विटनेस उनके पक्ष में बहुत सारे लोग थे, उनने अपनी पूरी तहसील को खड़ा कर लिया था कि उस समय जिस समय एक्सीडेंट हुआ मैडम यहाँ थी, जिस समय एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी यहाँ थी। पुलिस विभाग का भी पूरा सपोर्ट ले सकते थे और पुलिस विभाग का भी पूरा सपोर्ट पुलिस को करना ही पड़ता, क्योंकि एसडीएम जो होता है ना वो एक डीएसपी के रैंक से के आसपास होता है। डीएसपी से भी एक्चुअल में देखा जाए तो बड़ा रैंक का अधिकारी होता है। तो उसको बचाने के लिए पूरा पुलिस महकमा भी लग सकता है, पूरा थाना भी लग सकता है। बट ठीक है, उसके अगेंस्ट भी हम लोगों ने लड़ झगड़ के इनसे 12,93,000 रुपए का अवार्ड पारित कराया था। यदि आप देखें तो 2019 पे हम लोगों ने एक केस फाइल किया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। केस को हम देखें तो केस हमने फाइल किया था ये 5/2/2020 को, 5/2/2020 को केस फाइल किया। और उसके बाद आप जानते क्या हुआ, केस फाइल होने के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, देन उसके बाद वो लॉकडाउन जब खुला फिर उसके बाद केस अगेन हुआ। फिर एट लास्ट हम लोगों ने पूरा इसका ट्रायल लड़ा। ट्रायल लड़ने के बाद इस पे ऑर्डर हुआ। ऑर्डर कितने का हुआ? अनावेदक गण आवेदक गण को संयुक्त और पृथक रूप से 12,93,000 रुपए दें और 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज भी दें। अब ये किसको पेड करने के लिए गया? क्योंकि यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट है, किसी व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये गया हुआ था कलेक्टर महोदय। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रत्येक आवेदन को पृथक एवं संयुक्त रूप से साझा भुगतान करने के लिए दायित्व जो है वो है अनावेदक क्रमांक 3। अनावेदक गण क्रमांक 3 मतलब कौन? जो कलेक्टर महोदय एमपी गवर्नमेंट के थे वो, उनके तहत ये देने का ऑर्डर हुआ था। तो बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि जब भी किसी आप अगर एडवोकेट हैं, जूनियर हैं या अभी आए हुए हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट हमें केस फाइल करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना है किस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वो गाड़ी है। यदि एमपी पुलिस की गाड़ी है, वो एमपी पुलिस की गाड़ी होगी तो एमपी पुलिस का हेड होगा डीजीपी, तो आप डीजीपी के अगेंस्ट करेंगे। मतलब वहां पे एमपी गवर्नमेंट तो लिखा जाएगा मध्य प्रदेश शासन, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको नीचे बताया था मध्य प्रदेश शासन डीजीपी। यदि वो एसडीएम तहसीलदार मतलब राजस्व की किसी व्यक्ति की गाड़ी है, किसी अधिकारी की गाड़ी है कलेक्टर तक, तो आप उस पर मध्य प्रदेश शासन लिखाएंगे और कलेक्टर लिखाएंगे उस शहर का। यदि यही चीज पीएचक्यू विभाग की होगी, जल विभाग की होगी, किसी अधीक्षक यंत्री की होगी, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की होगी, तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा आप उसका नाम लिखाएंगे और उसका ऑफिशियल एड्रेस लिखाएंगे। यदि ये 108 होगी तो 108 में जो भी स्टेट के हेड होंगे या जो भी शहर के हेड होंगे, जैसे शहर के जो हेड होते हैं वो स्वास्थ्य विभाग में वो होते हैं आपके सीएमओ, तो सीएमओ आपके वहां पे पार्टी बनी। इसके बाद यदि मैं बात करूं जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसके हेड को देखिए और उसको आप पार्टी बनाइए। ड्राइवर तो वही रहेगा जो ड्राइवर चला रहा था, और जो ऑफिशियल रूप से ऐसे हर कोई गाड़ी इनकी चलाता नहीं है, ऑफिशियल रूप से एक ड्राइवर का संयुक्त होता है जिसको
कलेक्टर रेट पे पेमेंट मिलती है, तो वो जो ड्राइवर बनेगा उसके पास लाइसेंस होगा, वो सारी चीजें उसके ऊपर केस फाइल होगा। तो हमारे पास जो केस था उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया और उसको हम लोगों ने अवार्ड दिलाया। अवार्ड किसके खिलाफ दिलाया? गवर्नमेंट के खिलाफ। अब अगर गवर्नमेंट इसको पे नहीं करती तो अगेन एक केस फाइल करना पड़ेगा, बट जितने साल हम केस लड़ेंगे उसका 8% ब्याज जुड़ता चला जाएगा। आप 12,93,000 का 8% 2020 से, यदि वो 2 साल और नहीं देंगे तो 6 साल 7 साल का उनको पेड करना पड़ेगा। तो अब आपको शायद पता चल गया होगा, ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गाड़ी से यदि एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहली बात तो इसके खिलाफ केस लड़ने वाले एडवोकेट आपको कम मिलेंगे, और दूसरी बात, केस यदि लड़ने वाले एडवोकेट मिल भी जाते हैं तो बहुत आसानी से उस केस को वो खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिक्कत है, आपको मैंने बताया कि इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई नहीं जाता, इनके खिलाफ गवाही देने में भी लोग डर रहे हैं, क्योंकि अगर इनके आप खिलाफ गवाही दोगे, इनके ड्राइवर को कुछ हुआ, कोई इशू हुआ, तो फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे। इनके खिलाफ आप एविडेंस भी कलेक्ट नहीं करवाएंगे, इवन इनके खिलाफ एफआईआर कराने भी बहुत टेढ़ी कील हो जाती है। तो कभी भी यदि जैसे कोई केस आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि गवर्नमेंट सॉरी यदि आपकी और यदि सर्विस मैटर से रिलेटेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात आती है तो भी आप चौहान सर को, हमारे प्यारे सर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के लीगल वीडियोस और इम्पोर्टेंट वीडियोस की हम सीरीज कंटिन्यू लगा ला रहे हैं। ये 8वां वीडियो था, 9वां 10वां ऐसे करके कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बने रहिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ये सारे वीडियो कहीं ना कहीं हमारे काम के हैं। देखिए, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो और इसे हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए तो उसे शेयर भी करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।